इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त खबर ये आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कीव आज पहुंचे हैं और लगभग 1 साल से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला दौरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कीव पहुंच गए हैं और इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जरूर गए थे अमेरिका, वहां कांग्रेस को भी संबोधित किया था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का युद्ध के दौरान कीव पहुंचना, जो कि यूक्रेन की राजधानी है जिस पर खूब हमले भी बरसे हैं रूस की तरफ से पिछले दिनों, उस सब के बावजूद आज ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव पहुंचे हैं। करीब 1 साल हो गया है रूस और यूक्रेन के युद्ध को, और इस बीच हर तरह की मदद भी की है अमेरिका ने यूक्रेन की। रूस को पीछे हटने की तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बावजूद यूक्रेन भी लगातार इस युद्ध में डटा रहा है। और आज ये बड़ा संदेश हर लिहाज से, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की राजधानी कीव जाने का फैसला किया। ये दौरा उनका आज है और ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से इस वक्त आ रही हैं। अब देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो बाइडेन खड़े हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और लगातार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की यही कोशिश रही है कि ना सिर्फ ईयू से, यानी कि यूरोपियन यूनियन के देशों से, बल्कि जो नेटो के तमाम देश हैं जिनमें अमेरिका की बड़ी भूमिका है, उनसे हर तरह की संभव मदद मिले रूस के खिलाफ इस युद्ध में। और मिल भी रही है। पिछले 1 साल से अलग अलग स्तर से हर देश ने अपने आप को कमिट किया है यूक्रेन की मदद करने के लिए। रूस पर खासा डिप्लोमेटिक दबाव भी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही देश इस युद्ध में लगातार डटे हुए हैं। लेकिन इस बीच आज ये पहला दौरा जो बाइडेन का यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं, और लगातार यूक्रेन की तरफ से अमेरिका के लिए यही आग्रह रहा है कि वो F-16 जो है उन्हें दे, लड़ाकू विमान। लेकिन उस बारे में कोई भी आश्वासन ना देते हुए पूरी तरह से अपने आप को साथ खड़े दिखाया है जो बाइडेन ने इस युद्ध में यूक्रेन के। और स्क्रीन्स पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर सामने आई है जो बाइडेन की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, और दूसरी उस दौरे की है जो आज चल रहा है, जब जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। देखना ये होगा कि इस दौरे पर रशिया की और खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन की क्या प्रतिक्रिया रहती है, वहां तक किस तरह का संदेश पहुंचेगा। लेकिन आज ये बेहद अहम दौरा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं और यहाँ पर इस पूरे इलाके में इस वक्त तमाम सिक्योरिटी के साथ और पूरी पब्लिसिटी के साथ कहना होगा घूम रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। लगभग 1 साल पूरा हो चुका है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को। इस युद्ध का जो भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, और जिस तरह से रशिया पर तमाम तरीके से एक कोशिश की जा रही थी कि युद्ध विराम लगाया जाए, उन पर दबाव बनाया जाए, उसके नाकाम होने के साथ साथ अब आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये दौरा आप देख रहे हैं। और लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां एक तरफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, वहीं दूसरी तरफ खासतौर से नेटो देशों की तरफ से लगातार यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है। और ये एक बड़ी वजह भी है कि रशिया भी लगातार आक्रामक रहता है। जिस तरह से पूरी दुनिया एक तरह से देखा जाए रशिया के खिलाफ खड़ी, उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं की। यहाँ तक कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी बम बरसाए गए। और उस सब के बीच
जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कीव दौरे पर जाना बड़ा फैसला था और उसी से जुड़ी आप तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जहां पर वो ज़ेलेंस्की के साथ इस वक्त कीव में नजर आ रहे हैं। यूरोप के अधिकतर देश रूस की इस जंग के खिलाफ खड़े हैं, रूस के खिलाफ खड़े हैं इस जंग में। वहीं नेटो देशों ने भी लगातार ज़ेलेंस्की को यह आश्वासन दिया है कि इस युद्ध में वो उनके साथ खड़े हैं। हर तरह की सैन्य और आर्थिक मदद भी लगातार यूक्रेन को मिल रही है। और इसी मदद को और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये दौरा 24 फरवरी को इस युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा। यानी सिर्फ 4 दिन बाद युद्ध का पूरा 1 साल हो जाएगा। तो देखिए 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो जाएगा और इस बीच देखिए 1 साल पूरा होने से बिल्कुल ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो बाइडेन है और उनके साथ वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो घूम रहे हैं। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां से ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और दौरा बेहद अहम है। किस तरह का संदेश आज पहुंचेगा कीव से, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां से जब इन दोनों नेताओं के साथ की तस्वीरें खुद व्लादिमीर पुतिन भी देख रहे होंगे जो कि रशिया में बैठे हैं। और कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन खड़े हैं वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की के साथ। इन दोनों हेड ऑफ स्टेट्स की ये तस्वीरें और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये कीव दौरा बेहद अहम है। इस पर रशिया की प्रतिक्रिया इस वक्त नहीं आई है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जाहिर तौर पर शांत नहीं बैठेंगे इन तस्वीरों को देखकर। और ये जो दौरा है अमेरिका के राष्ट्रपति का, ये युद्ध का 1 साल पूरा होने से ठीक 4 दिन पहले उन्होंने प्लान किया है और अंजाम दिया है। जहां एक तरफ लगातार दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है, युद्ध विराम की कोई सिचुएशन सामने आ नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन का यूक्रेन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। कीव में है आज यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की के साथ वो इस वक्त कीव में घूम रहे हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जब ये युद्ध शुरू हुआ था, रूस ने ये दावा भी किया था कि शायद ज़ेलेंस्की छोड़कर अपने देश को अमेरिका में शरण ले लेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की भी लगातार डटे रहे। ज़ेलेंस्की ने इससे पहले पिछले कुछ दिनों में अमेरिका का दौरा भी किया था, वहां यूएस कांग्रेस को भी उन्होंने संबोधित किया था, अपील की थी कि लगातार अमेरिका यूक्रेन का जिस तरह से अब तक साथ दे रहा है उस साथ को आगे बढ़ाए। F-16 फाइटर जेट्स, पायलट्स की ट्रेनिंग, इनको लेकर भी लगातार ज़ेलेंस्की अमेरिका से मदद मांगते रहे हैं। हालांकि फाइटर जेट्स से जुड़ा कोई भी आश्वासन सीधे तौर पर अमेरिका ने नहीं दिया है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह की सैन्य मदद अमेरिका से आई है, नेटो देशों से आई है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और तमाम तरह के दबाव भी बनाने की कोशिश की गई रूस पर कि किसी तरह से युद्ध विराम लग जाए, लेकिन वो कामयाबी ना मिलते हुए आज खुलकर एक बड़ा मैसेज देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। भारी सुरक्षा है दोनों लीडर्स के आसपास। और वहीं एक तस्वीर में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गोलीबारी अभी भी चल रही है दोनों देशों के बीच। 24 फरवरी को इस युद्ध का पूरा 1 साल हो जाएगा, लेकिन युद्ध विराम की स्थिति अभी बनी नहीं है और लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हर देश से यही हर मंच पर अपील करते नजर आते हैं कि किस तरह से एक तरह से टेरर स्टेट है रशिया और उसकी चपेट में आकर यूक्रेन को, पूरे दुनिया को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास तौर पर पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, लेकिन स्थिति वही बनी हुई है। और रूस का किस तरह से अब पलटवार होगा या फिर प्रतिक्रिया होगी जो बाइडेन की इस विजिट को लेकर, इसका इंतज़ार जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं।
यूक्रेन की राजधानी कीव का ये पहला दौरा है जो बाइडेन का। 1 साल जो है युद्ध को पूरा हो जाएगा 24 फरवरी को। उससे ठीक 4 दिन पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं जो बाइडेन, और इस वक्त वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी देखना होगा कि इस दौरे के दौरान जो बाइडेन का जो प्लान्ड आइटिनरी है, कहाँ कहाँ वो जाएंगे, क्या उन्हें ज़ेलेंस्की कुछ ऐसी जगह भी दिखाएंगे जो युद्ध से बर्बाद हो चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, किस तरह से युद्ध की चपेट में रहा है ये देश पूरे 1 साल से, क्या क्या नुकसान हुआ है यूक्रेन को, खासतौर पर राजधानी कीव में किस तरह से युद्ध के निशान है, क्या उन जगहों पर जाएंगे जो बाइडेन, ये इस वक्त देखना होगा। लेकिन भारी सुरक्षा और प्रेस के जो तमाम लोग हैं उनके आसपास आपको नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो बाइडेन ज़ेलेंस्की के साथ इस वक्त यूक्रेन में है। यूक्रेन की राजधानी कीव से ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले जो बाइडेन पोलैंड की यात्रा पर भी गए थे और वहां पर उन्होंने यूरोपियन हॉक्स का जायजा भी लिया था। पोलैंड के बाद पोलैंड की जो सीमा है वो यूक्रेन से भी सटी हुई है। बहुत से लोग युद्ध जैसे ही शुरू हुआ पोलैंड की तरफ चले गए थे, अपने अपने शहरों को छोड़कर यूक्रेन के। पोलैंड के बाद अब यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचे हैं जो बाइडेन, और इससे पहले भी पूरी तरह से ज़ेलेंस्की के लिए और इस युद्ध में यूक्रेन के लिए अपना समर्थन जाहिर कर चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। और आज ये बड़ा संदेश इन तस्वीरों के जरिए अमेरिका और यूक्रेन रूस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं, और पूरा 1 महीना शिवांगी आप भी कीव में बिताकर आई हैं, यूक्रेन में बिताकर आई हैं। आज जो बाइडेन का ये दौरा, इसके क्या माने हैं? देखिए प्रीति, साफ तौर पर ये देखा जा रहा था कि आखिर 24 फरवरी जो कि रूस और यूक्रेन के 1 साल पूरे होने का दिन है, उस दिन क्या होगा। और यूक्रेन की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे थे, उनकी खुफिया एजेंसी लगातार ये बात कह रही थी कि रशिया बड़ा अटैक कर सकता है। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जो बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो पोलैंड के दौरे पर जाने थे। लेकिन अचानक से आप देखिए कि बदलाव होता है, और ये बदलाव अचानक नहीं होगा। शायद उनकी टीम को पता भी होगा कि वो यूक्रेन जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से इस बात का खुलासा नहीं किया गया। और आज जो बाइडेन जो कि कीव की सड़कों पर, जो तस्वीरें आप देख रही हैं वो यूक्रेन के कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ये तस्वीरें हैं। और आपको बता दें जितने भी बड़े नेता वहां जाते हैं, मिलते हैं, वो कुछ इसी तरह से कीव की सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश है, अमेरिका से लगातार यहां पर मदद मांगता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। और देखिए ना सिर्फ टैंक बल्कि फाइटर जेट्स की मांग की है, चाहे पोलैंड हो चाहे जर्मनी हो, नेटो कंट्रीज से लगातार यूक्रेन मांग कर रहा है, समर्थन देने की बात कह रहा है। एक तरफ हथियार से समर्थन तो दिया जा रहा है, लेकिन जब बड़े नेता इस तरह से साथ आकर खड़े होते हैं तो आप देखिए कि विश्व भर में एक बड़ा मैसेज जाता है। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि 21 तारीख यानी कल के दिन पुतिन अपने देश की जनता को संबोधित करेंगे, खासकर रूस और यूक्रेन के वॉर को लेकर। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब पोलैंड का दौरा होगा जो बाइडेन का, और वो अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद पुतिन अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं, उस सब के बीच अब जो बाइडेन कीव की सड़कों पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीर जरूर पुतिन कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, और उसके बाद उनका क्या बयान आता है ये भी अपने आप में देखना होगा। अगर मौजूदा हालात की मैं बात करूं प्रीति, इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके में, खासकर जो बाखमुत का इलाका है, वहां भीषण लड़ाई चल रही है। और हमने देखा है कि रशिया ने किस तरह से इस पूरे इलाके को तीनों ओर से घेर लिया है। जो यूक्रेन के तमाम सैनिक कोशिश कर रहे हैं, और मांग ये की जा रही है कि देखिए हथियार की हमें सख्त जरूरत है। यही कारण है, आपको बता दें कि अमेरिका में
जो अमाटा टैंक्स है उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए यूक्रेन के तमाम जो वहां पर सैनिक है वो पहुंचे हैं। या फिर आपको बता दें कि जर्मनी में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, फाइटर जेट्स की इनके पायलट वहां पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर जहां ट्रेनिंग चल रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए लेपर्ड 2 टैंक्स, लगातार इसका नाम हम और आप सुनते आ रहे हैं और ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली टैंक है। और जिस तरह का वेदर कंडीशन है यूक्रेन में, आपको बताएं कि माइनस में टेम्परेचर है, लगातार बर्फबारी वहां पर होते रहती है। वैसे में ये टैंक एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो रूस की ओर से हमने देखा कि T-72 टैंक्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत पुराने टैंक्स हैं, लेकिन रशिया को लगा था कि इन टैंक्स का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे यूक्रेन पर कब्जा जमा लेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे जहां एक तरफ अमेरिका से अमाटा टैंक की मांग कर रहा है यूक्रेन, दूसरी ओर लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी, पोलैंड, तमाम नेटो कंट्रीज उनको दे रही है। वहीं दूसरी ओर रशिया ने भी अपनी तैयारी कर ली है, माफ कीजिएगा, अब्राम्स अमेरिका की ओर से दिया जा रहा है। और रूस अमाटा जैसे बड़े टैंक जो है, घातक टैंक है, उससे कहीं ना कहीं इसका मुकाबला करने को तैयार है। तो एक बार मैदान में आप देखिए कि मुकाबले की तैयारी है, हथियार की मांग की जा रही है, सैनिकों को ट्रेन किया जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं से आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार बाहर निकले थे, अमेरिका के दौरे पर गए थे। लेकिन अब जब एक साल पूरा होने आया तो वो पेरिस भी गए, वो लंदन भी गए, वो ऋषि सुनक से भी मिले और तमाम नेताओं से मिलकर क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि देखिए हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें हथियार की जरूरत है और आप हमारी मदद करें। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। और रूस यूक्रेन के युद्ध को जब एक साल होने वाले हैं, ऐसे में ये तस्वीरें दुनिया भर में एक मिसाल है कि अमेरिका जो अभी तक कहीं ना कहीं मदद की बात कह रहा था, जो बाइडेन जब सड़कों पर उतरे हैं कीव की, तो ये साफ संदेश है रशिया को। और रशिया भी लगातार ये बात कहता आया है कि देखिए अगर नेटो कंट्रीज इस युद्ध के दौरान लगातार हम ये भी देखते आए और आपने भी रिपोर्ट्स फाइल की थी कि किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव जो है वो भी हमलों का शिकार हुई है, वहां पे भी मिसाइलें गिराई हैं रूस ने। अब जब एक साल पूरा होने वाला है, उससे ठीक 4 दिन पहले किस तरह से यूएस एजेंसीज ने गो अहेड दिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कि वो ना सिर्फ वॉर जोन में जाएं बल्कि राजधानी यूक्रेन की राजधानी कीव में जाएं, जो खुद रूस की तरफ से टारगेट रही है। मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ा इस वक्त एक संदेश है। रूस के दावों को कहीं ना कहीं खारिज करने की भी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और यूक्रेन की। कितना भी दावा कर ले रूस की वो हावी है इस युद्ध में, लेकिन ऐसा है नहीं। साफ तौर पर प्रीति, और बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा कि ऐसे समय जब सब लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग लौट आए थे, जो एम्बेसीज लौट आई थी, जो काम वहां शुरू हुआ था, वहां से लोग नए साल के जो एक साल पूरा होने वाला है वहां पर युद्ध के बाहर निकल रहे थे। और ऐसे में जो बाइडेन का वहां जाना किसी खतरे से कम नहीं। आपको बता दें कीव में भी लगातार मिसाइल अटैक्स हो रहे थे और एयर रेड सायरन्स जो बहुत कम समय में बजा करते थे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते तक की बात बताएं, दिन भर ये एयर रेड सायरन्स बजा करते थे। लोगों को कहा जाता था कि आप सुरक्षित जगहों पर जाइए। और ऐसे में जो बाइडेन का वहां होना, देखिए खतरे के बीच वो पहुंचे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की जिस तरह से मदद की पुकार कर रहे थे, हथियार तो बाद में मिलेंगे, जो तमाम टैंक्स है वो यूक्रेन तक बाद में पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त क्या किया जा रहा है, इस वक्त पूरे विश्व के मंच पर लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि यूक्रेन अकेला नहीं है। अमेरिका जो लगातार ये कहता है कि हम इनके साथ खड़े हैं, अब हथियार भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। और जो बाइडेन का वहां जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन प्रीति, हमें इंतजार करना होगा कि जो बाइडेन के इस विजिट से कहीं ना कहीं पुतिन इसको देख रहे होंगे, वो अपने बयान में क्या कहेंगे ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार वहां से भी कहा जा रहा है, रशिया की ओर से कहा जा रहा है कि अगर नेटो कंट्रीज इसी तरह से मदद करती रही तब वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि फिर वो भी इस जंग में कहीं ना कहीं झोंके जाएंगे और फिर आर पार की लड़ाई होगी। निश्चित तौर पर शिवांगी, इस पूरी विजिट पर रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर सबकी निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं। लेकिन ये बड़ा संदेश देते हुए जो बाइडेन, जो आज कीव की सड़कों पर ज़ेलेंस्की के साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं।